बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू एन अदर एपिसोड ऑफ टी टाइम। नाजरीन, आज की एपिसोड के लिए मैं ज़ाती तौर पर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो पहले भी टीवी पर अपना प्रोग्राम करते रहे हैं। आप सब उनसे वाकिफ भी होंगे, उनसे जानते भी होंगे और मुझे उनका नजरिया और अंदाजे बयां हमेशा से बहुत पसंद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, एक सोशलिस्ट हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, नेटवर्क करते हैं, एजुकेटर हैं, अमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अमान भाई, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच समान, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अमान भाई, बिफोर वी हैव एनी कन्वर्सेशन, मैं जानना चाहता हूं कि अमान खान है कौन, और मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि हु इज अमान खान एज एन इंडिविजुअल। सही सही। यार, मेरा सफ़र ऑलमोस्ट 30 साल पहले शुरू हुआ कनाडा में। I came to Canada in 1996, and since then journey started. And I started as an IT professional. मुझे जब इमिग्रेशन यहाँ के मिली तो एज IT स्किल पे मिली थी, स्किल एज ए स्किल वर्कर, एज IT प्रोफेशनल. And after 17 years, almost 20 years, I decided to change my field, profession, to as a realtor. सही। क्योंकि I started investing and working in real estate since 2000. In 2017, I decided, and a lot of people just told me, Aman, you already advise us, and your advice is really positive, it's great, and why don't you become a realtor? 2017 was I think it was a great time to be a realtor. 2017, as soon as I got my license, जैसे ही मुझे लाइसेंस मिला, मार्केट बूम कर गई। So that's good time, उस वक्त आपको पता चलता है कि where do you stand, आप are you committed or not, right? जब मार्केट नीचे जाती, जब then you decide, like, जब आप लोगों को देखते हैं, जैसे सियासत में होता है ना कि जब मुसीबत आती है तो कौन कौन लोग पहले छोड़ते हैं, मुश्किल वक्त में जो अपना स्टैंड राइट। तो वो था कि 2017 में लाइसेंस लिया, मैंने अपनी IT का काम 100% मैंने ऑफ किया। मैंने कहा नहीं, अब नाउ माय फोकस इज 100% रियल एस्टेट एज ए रियल्टर। सही। और मैंने उसमें किया, और देन मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन, एंड वाज 2017 and 18 was really bad. And फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टे देयर, एंड अल्लाह ताला ने मुझे, लोगों की दुआएं हैं, प्लस वही नेटवर्क, जो आपकी जो नेटवर्किंग होती है। सही। और आई ऑलवेज से पीपल दैट you get business or whatever, because of your past, right? I mean, ये नहीं होता कि आपने लाइसेंस लिया then you started business, right? लोग आपको जानते हैं पहले, then they give you business. बिल्कुल सही। क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Very important. एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाए तो लोग आप पे भरोसा भी करते हैं, लोग आपसे मशवरा भी लेते हैं, और they want to represent you to represent them. अमान भाई, तकरीबन 30 साल होने वाले हैं आपको कनाडा में जी। आप IT प्रोफेशनल भी रहे हैं, ऐसी फील्ड में भी रहे हैं जिसमें सेल्स इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन बहुत इन्वॉल्व है। पाकिस्तानी डायस्पोरा grew hugely, massively in last 30 years, or actually in last 10 years to be honest. Last 10 years to be honest. What's your take कि हमारा जो डायस्पोरा है, what is its strength and where does it lack as a community? मैं ज्यादातर पॉजिटिव साइड की बात करूंगा। बिल्कुल सही। What I have seen since 2013-14, जो लोगों में अवेयरनेस बहुत आई है, और पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत आई है हमारे लोगों में। और दूसरी जो बात थी कि जो हमारे 70s में जो लोग आए, 80s से पहले जो लोग आए, जैसे 2070, 80s या 65, उस दौर के जो लोग आए ना, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो हमारे पास थी अपॉर्चुनिटी। ठीक है। वो जब आए तो उन्होंने देखा, यार यहाँ तो एक ब्राउन बंदा नजर नहीं आता, अगर वॉलमार्ट में कोई ब्राउन बंदा नजर आता तो उसके पीछे पीछे दौड़ते थे कि यार हम मिलते हैं यार, गपशप लगाते हैं, बिल्कुल सही। अपना बंदा नजर आता है। लेकिन हम लोग जब पहुंचे तो इवन तो 30 साल पहले भी इतने लोग नहीं थे, लेकिन अब पिछले 10 साल 12 साल में लोग बहुत आना शुरू हुए। बिल्कुल सही। और काफी अच्छी बात यह कि आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, एक्टिविटिस्ट हैं, वो काफी काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। उनसे वो कोशिश करते हैं कि एक अवेयरनेस बिल्ड किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि लोग मिसलीड ना हो। ठीक है। और सबसे जो मैंने बड़ा चेंज देखा वो पॉलिटिकल चेंज देखा। सही। आज से 2013 से पहले
ना हमारे काउंसलर हुआ करते थे, ना ही हमारे एमपीज हुआ करते थे, ना ही हमारे एमपीपीज हुआ करते थे। दे वर एक्चुअली हमेशा वो दूसरे लोगों का साइन लेकर के खड़े रहते थे कि यार बेचारे के ठीक है, उनका बड़ा काम है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज जो हम अपने जिस पोजीशन पे खड़े हुए हैं पॉलिटिकली, उनकी वजह से खड़े हुए हैं। सही, क्योंकि उनकी मेहनत, ठीक है, उन्होंने हमें नुमाइंदगी दी, उन्होंने हमें बताया सोसाइटी में कि वी एज अ देसी एज अ ब्राउन पीपल वी आल्सो कैन जॉइन द कैनेडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम 2013-14 में लोगों ने आना शुरू किया, और माशाल्लाह टुडे वी हैव ऑलमोस्ट 11-12 पीपल इन फेडरल पार्लियामेंट। इसी तरह से हमारे लोग आपको नजर आएंगे क्वींस पार्क में, इसी तरह से हमारे लोग नजर आ जाएंगे मिल्टन में, आपको 6-7-8 तकरीबन लोग वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग बेटर, वी गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, बट देयर इज ऑलवेज सम बैड एप्पल, राइट? ठीक है, ऑलवेज देयर इज सम बैड एप्पल, ऑलवेज देयर इज सम पीपल दैट वो क्या करते हैं, वो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। ठीक है, वो हमारी कम्युनिटी को खराब करते हैं, बदनाम करते हैं, सच को सच नहीं बोलते हैं, झूठ को झूठ नहीं बोलते हैं, खुशामदी होते हैं वो। ठीक है, और उसको आप कह देते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज कैनेडा इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द लाई एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, एंड देन यू आर टेलिंग पीपल दैट दिस इज माय ओपिनियन। नो, यू आर लाइंग सर। ठीक है, ठीक है अमान भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी वजह, जो हम ऑफ कोर्स हमारी कम्युनिटी, हम जब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम ज्यादातर पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, और फिर 90 की दिहाई में, फिर मार्शल लॉ, फिर 2008 से अब तक की जो सियासत है, पीपल आर कैरिंग द बैगेज कि पाकिस्तान में, तो देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में चापलूसी की सियासत है। अगर आपको आगे जाना है तो थोड़ी कहीं ना कहीं से आपको चापलूसी करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि लोग ये बैड हैबिट्स कैरी करके लेकर आए हैं, उनको लगता है यहाँ पे भी वैसे ही सिस्टम चलता है जैसे पाकिस्तान में चलता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भी आप एक तरह से कह सकते हैं, बट नॉट 100%। सही, ठीक है, elaborate please। अब आपको अल्लाह ताला जब मौका भी देता है, ठीक है, पाकिस्तान में जो भी सिचुएशन थी, जो भी हालात थे, ठीक है ना, सही, अब उस बैगेज को उतार देना। अब तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है ना कि आप सच बोले। क्या लोग उतार रहे हैं? नए आने वाले फर्स्ट जनरेशन, खासतौर पर फर्स्ट जनरेशन नहीं उतार रहे, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, जो हमारे बहुत एज की बता देता हूँ मैं, जो 50 और 65-70 साल के बीच वाले जो लोग हैं ना यहाँ पे इस वक्त, मैं आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। 50 और 70 वाले एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो लोग तो अजीब प्रोडक्ट बन चुके हैं वो लोग। मैं मतलब उनको मैं क्या एक्सप्लेन करूं कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं वो लोग। मतलब हमारी जो जनरेशन अगर नहीं आ रही आगे, उनको देख के नहीं आ रही कि दे आर लायर। मतलब पब्लिक में झूठ बोलना नॉर्मल है, खुशामदी है, झूठ बोलते हैं, और इस तरह से हमारे अपनी जो न्यू जनरेशन है उसको डिस्करेज करते हैं। तो हमारी जो जनरेशन है उनको वो उसको आगे नहीं आने देते हैं। अच्छा अमान भाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर मी। उसकी 2 रीजंस है। पहली रीजन पे मैं बात करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इट इज अ फैक्ट दैट द ओल्डर यू गेट, अडॉप्टिंग चेंज एज ह्यूमन बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर यू। सो मे बी दैट्स द रीजन, पर एनीवेज इसमें मैं आपकी राय जरूर लूंगा। लेकिन दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि जो हमारी, और ये क्वेश्चन है मेरा रेदर, जो हमारी अगली जनरेशन है, यहाँ पे हमने कम्युनिटी इवेंट्स को बढ़ते हुए देखा है। हमने, जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले, कि पॉलिटिकल इंसर्जेंस देखी है पाकिस्तानी डायस्पोरा में भी। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, चाहे वो क्वींस पार्क हो, चाहे वो ऑटवा का पार्लियामेंट हाउस हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, उनके गिर्द जो लोग आपको नजर आएंगे वो वही, लेट मी यूज द वर्ड, बाबे नजर आएंगे, जिनकी आप अभी जिक्र कर रहे थे। और नई जनरेशन, मुझे लगता है उनका आगे जाना बहुत मुश्किल है। What is the solution and do you think it's actually a problem? बड़े मजे की एक बात बताऊं आपको जी। चूंकि हमारी जो जर्नी है ना, पॉलिटिकल जर्नी, हमारी जो एमपीज और एमपीपीज की जो जर्नी है, वो तकरीबन 2014 से शुरू हो चुका था, राइट? ठीक है। नाउ इज 2025, तो ऑलमोस्ट 10-11 साल हो चुके हैं। बिल्कुल सही है।
अब तो एक फेडरल मिनिस्टर भी है हमारे। हाँ बिल्कुल है। तो अब फेडरल मिनिस्टर हमारे ऑटवा में है और एक प्रोविंशियल मिनिस्टर हमारे क्वींस पार्क में भी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी बात यह है कि दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, दे आर लाइक जेन्युइनली दे नोज दोज पीपल के हु आर नॉट जेन्युइन, हु आर जेन्युइन, सही, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है कि उनको ये नहीं कहते परे हो जाओ ठीक है ना, उनको बोलते हैं यार ठीक है सही, चलने दो, सही। और जो दूसरे बाबा जो आपने नाम बाबे जो आपने वो बाबा अपने आप को ना समझ लें जो बाबा है हम बाबे की बात कर रहे हैं। तो दूसरे जो लोग हैं ना हमारे कम्युनिटी में जो खुशामदी हैं, जो 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 हर मामले में ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप सही हैं, अरे नहीं नहीं आपने जो बात कर दी बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही है, वो उनको करेक्ट नहीं करते, राइट। तो समटाइम हमारे वो जो पॉलिटिशियन हजरात है जो सीनियर हो चुके हैं पिछले, तो वो उनको भी पता है कि ये इसने हाँ में हाँ ही मिलाना, ये झूठ बोल रहा है, ये उल्टा मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। पर वही है ना कि अगर अमान खान से कोई बात कर रहा है और आप जो भी बात कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त है वो हमेशा आपसे एग्री कर रहा है जी, आप 2 दिन बाद ऑपोजिट बात करेंगे तो भी एग्री करेगा जी, तो इससे पता नहीं चल जाता कि यार दिस पर्सन, इसकी जो ओपिनियन है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती। बिल्कुल। और बड़े मजे की बात बताऊं, एक शाहिद मसूद हमारे बड़े पुराने तजिया जब कोई नहीं था ना फेस फील्ड में, तो शाहिद मसूद जो है उनको दुनिया जानती थी, राइट, पाकिस्तानी ही वाज नंबर 1। तो उनका मैं एक सुन रहा था एक तजिया, उन्होंने एमक्यूएम के जो बानी थे अल्ताफ हुसैन, उनके ऊपर बात की उन्होंने बोला कि यार उनको नुकसान पहुंचाने वाले वो लोग थे जिन्होंने हर बात में उनको कहा भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सही है। अब देखा बेचारा वो कहाँ है, ठीक है, वो जो कहते हैं ना भाई आप सही कह रहे हैं, जी जी ये बिल्कुल सही है, दे आर वेरी डेंजरस पीपल। सही है। मैं इस पे एक बात करना चाहूंगा। पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे शाहजेब खानजादा के हवाले से, एमपी इकरा खालिद उनको मिली थी, और विद ड्यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इकरा, और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जब एक खास तौर पे एक खातून, पाकिस्तानी खातून आगे बढ़ती हैं और पॉलिटिक्स में अपना नाम जमाती हैं, उनकी तीसरी टर्म में माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड है, तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन बड़ा सख्त था जब हमने पूछा कि इकरा उनसे क्यों मिली, क्योंकि देयर इज अ कंट्रोवर्सी बिहाइंड द पर्सन, देयर इज अ कंट्रोवर्सी बिहाइंड द चैनल्स ही इज कमिंग फ्रॉम, एंड इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। और यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आई हैव नो आइडिया। तो इसका मतलब अनफॉर्चुनेटली यही था कि जो बाबे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, दे हैव ब्रॉट द पर्सन टू इकरा खालिद। तो आपको नहीं लगता कि these MPs जिनका आपने जैसे बोला एक्सपीरियंस है, इनको वेटिंग प्रोसीजर अपना इंप्रूव करना चाहिए, इनको पता होना चाहिए, अभी भी गलती कर जाते हैं? टफ क्वेश्चन। इकरा जो है ना बहुत समझदार पॉलिटिशियन है, वेरी वेरी पॉलिश, एंड स्पेशली last 10 years she really learned lot, right? तो I was shocked कि वो जो मिली शाहजेब खानजादा से, हालांकि वो इंसिडेंट के 5 या 6 दिनों के बाद मिली, बिल्कुल सही बात, और जबकि सोशल मीडिया पे तमाम चीजें ऑलरेडी स्प्रेड हो चुकी थी, बिल्कुल सही बात है। तो वो उनसे के बारे वो कहीं मैंने सुना कि उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता था ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में, और आई हैव हर्ड द सेम थिंग। तो मेरी यही गुजारिश है, मुझसे ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ इकरा से, कि एक इंसिडेंट हो चुका, 5-6 दिन हो गए, सोशल मीडिया पे आपने पूरा तमाशा देखा होगा, तो आपने पूछा तो होगा ना किसी से कि क्यों हो रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये जो भट्टी है, जो नाम है, जो जिसने शाहिद भट्टी साहब जो जिन्होंने सवाल किया था, वो क्या सवाल कर रहा है, क्यों कर रहा है, और क्या वजह है इसके बैकग्राउंड। अच्छा, नंबर 1 एक तो ये चले, वो एक सियासी वजह से कि शाहिद भट्टी उसके ऊपर सवाल करते तो बात समझ में आती कि सियासी मामला है और शाहजेब खान को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इवन दो दिस इज कनाडा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और सच बात कर रहा है ना वो, शाहिद भट्टी को गलत बात नहीं कर रहा, वो सच सवाल पूछ रहा है कि आपने एग्रेसिव थे भाई, आपने क्यों किया, ठीक है, दैट्स वन थिंग, ठीक है। मेरा जो कंसर्न है, किसी से भी है कंसर्न, जो लोग शाहजेब खान को इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा उनसे एक ही सवाल है, ठीक है, एक ही सवाल है, आज का मुसलमान सलमान रुश्दी से क्यों नफरत करता है?
आज का मुसलमान, आप मुझे बताइए, सलमान रुश्दी अगर आ जाए आपके सामने और आपको मैं कहूँ कि मैं सलमान रुश्दी को लाया हूँ, आप इंटरव्यू करोगे, तो आपको क्या बोलोगे कि मैं लानत भेजता हूँ उसके ऊपर? 100% ऐसे ही है। पर ये आपने बड़ा वैलिड और सख्त सवाल कर दिया, इसका जवाब जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो दे पाएंगे? मैं देता हूँ उनको जवाब। ठीक, मैं देता जी हूँ बिल्कुल, जवाब, मैं उनको जवाब देता जी हूँ। जी। आप जो चीज सुन्नत, कुरान और सुन्नत के खिलाफ, ठीक है, जिसको पॉलिटिकल शक्ल दे करके उसको आप मीडिया पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, और जो जय्यद आलिम दीन है वो भी डरते डरते बोलने के नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये जो हो रहा वो ठीक नहीं है, ये जो मामला है, ये इस मामले में जो इमरान खान की वाइफ की इद्दत वाला जो मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये पिछले 14 साल से कभी किसी ने इस मामले 1400 साल से कभी किसी ने बात नहीं की ना। सही। तो ये हमारे कुरान और हदीस से ये सियासत नहीं है। हमारे कुछ सहाफी भाइयों से बात हुई, नहीं सहाफत को और सियासत को और ये सबको अलग अलग रखना चाहिए। अच्छा, ये इस पे मैं कमेंट करना चाहूंगा अमन भाई। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपकी बात समझ गया जी, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि मैं दूसरी तरफ का नैरेटिव भी समझूं जी। वो कहते हैं कि जी शाहजेब तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा, वो खुद तो कुछ नहीं बयान कर रहा था उसमें अपना। ये चीज ऑफर तो हुई ना, और दूसरे तजिया निगारों को भी, सिर्फ शाहजेब को नहीं हुई थी ऑफर ये, ठीक है। एक खान करके क्या नाम, एक और बंदा है तजिया निगार है हमारा, वो भी कामरान शाहिद की बात कर रहे हैं? नहीं, कामरान शाहिद नहीं, एक और बंदा है। अच्छा, एनीवे जो भी है, तो वो उसको भी ऑफर की गई, जिसने ना यार पिछले दिनों मरियम नवाज के जिसने इंटरव्यू किया था, क्या नाम था उसका यार, खान है उसका ना लास्ट नेम। आई नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट, मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा। तो वो उसको ऑफर किया गया था ना, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट से बहुत करीब है वो, तो आप ये करें, तो उसने मना कर दिया था नहीं मैं नहीं करूंगा ये ना। तो बात ये है कि कोई ऐसा सेंसिटिव मैटर जो हमारे मजहब को टच करता हो ना, आप ये नहीं कह सकते मैंने तो पढ़ा हुआ था, मैंने कहीं नौज़बिल्ला पढ़े हुई चीज को भी आप डिस्कस नहीं कर सकते अगर हमारे मजहब के अगेंस्ट है वो चीज ना। नहीं, पर मैं वही बात कर रहा हूँ, लेट्स ये तो एक because she is the lady he was talking about is associated with the political party. अगर कोई रेप केस होता है किसी आम इंसान के बारे में भी, उसको भी मीडिया पे बड़े ध्यान से और बड़े वसूख के साथ, बड़े कवर के साथ, पर्दे के साथ उस पर डिस्कशन होती है। खैर, मेरा कंसर्न अमान भाई, इस पे सबसे बड़ा कंसर्न था, मैंने इस पे वीलॉग भी किया, वो ये है कि 16 नवंबर को ये वाकया पेश हुआ, 17 से 18 नवंबर को पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने, जिसकी कोई जुरिडिक्शन कनाडा में नहीं है, उसने धमकी दी। 18 और 19 को जियो न्यूज ने, जो पाकिस्तान का बड़ा चैनल माना जाता है, मुझे नहीं लगता वो न्यूज चैनल है, मुझे लगता है वो प्रोपेगेंडा येलो जर्नलिस्ट का चैनल है, मेरी राय है उस चैनल के बारे में। उन्होंने शाहिद भट्टी का एड्रेस, जिस शहर में वो रहते हैं, उनका प्रोफेशन और उनका पूरा नाम पब्लिक में बता दिया। इसके बाद जब आपके पॉलिटिशियन यहाँ पे मिलते हैं, चाहे जो भी मिला हो और जिसने भी मिलवाया हो, आपको नहीं लगता कि यार ये तो लोगों को वो जो धमकी दी गई है पाकिस्तान के मिनिस्टर की तरफ से, जब पॉलिटिशियन उससे मिल रहे हैं तो उनके दिल में डर पैदा किया गया इस तरह, नोइंगली और अननोइंगली? देखिए, जहां तक हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या जो डिग्निटरीज हैं, ठीक है, चाहे वो ड्रामे में आते हो, चाहे फिल्मों में आते हो, चाहे पॉलिटिक्स में रहते हो, चाहे उनकी वो मिलियन ऑफ व्यूज हो, ठीक है, उनको एक मैं मशवरा देना चाहूंगा। बिल्कुल अब मैं कैमरे में देख करके उनको मशवरा देना चाहूंगा कि आप जो पाकिस्तान में आपकी जो हाइप है ना, इतना इस कदर हाइप जो आपकी हुई है कि आपको मिलियन ऑफ लोग देखते हैं या जानते हैं, पहचानते हैं, यहाँ आप एक मरतबा एक चक्कर जरूर लगा लिया करें, कनाडा अमेरिका, साल में 1-2 मरतबा, तो पता चले कि आपको लोग कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं ना। अगर जानने पहचानने का मतलब ये होता है कि आपको क्या कैनेडियन इमिग्रेशन वाला जो बंदा बैठा हुआ ना काउंटर पे, वो आपको पहचानता है नहीं पहचानता है, ठीक है। एक मरतबा आमिर खान ने और कमला हसन जो इंडिया का एक्टर है ना, उसने कहा था, जब हम घमंड में आते हैं, बल्कि शाहरुख खान ने भी कहा था, जब हम हमारे दिमाग में एरोगेंसी आती है ना, तो हम जरा ट्रैवल कर लेते हैं वेस्ट पे, जब हमें लोग बोलते हैं ना वहां पे हम आपको नहीं पहचानते, हु आर यू, ठीक है। और कमला हसन को तो स्ट्रिप सर्च करके भी उसे चेक किया गया था कि हु आर यू, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारे जितने डिग्निटरीज हैं, ये जो समझते हैं अपने आप को, वहां से बैठ करके तार जैसे बंदे या कोई भी, आप किसी भी XYZ, शहबाज शरीफ को उठा करके देख लीजिए, उस बंदे का पाकिस्तान छोड़ के
कहीं जाए, कोई इज्जत है उस बंदे की? नहीं सर, वो बस की लाइन में खड़े होंगे, ट्रेन की लाइन में खड़े होंगे। मैं कह रहा हूं कि सर, मुझे बड़ी हैरत होती है इनके साथ सेल्फी करवाने वालों हाँ की। यार, ये बड़ा अजीब कल्चर है वैसे। तो ये सेल्फी, मतलब इससे ज्यादा मैं अपनी इंसल्ट क्या महसूस करूंगा? क्या हो सकती है मेरी इंसल्ट कि मैं जरदारी को देखूं और मैं सेल्फी करवाने के लिए मैं चला जाऊं, मैं शहबाज शरीफ को देखूं और सेल्फी करवाने के लिए चला जाऊं? मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती मैं समझ नहीं सकता। अच्छा चले, बहुत सी बातें हो रही है अमान भाई, ये बड़ी प्यारी आपने बात की। और मैं अक्सर ये सवाल मैं देखता हूँ, यहाँ पे इवेंट्स होते हैं ना, आप जरदारी और नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनके जरूर एरोगेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यार आई एम मोर क्वालिफाइड देन देम। और मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जो बंदा सेल्फी खिंचवा रहा है, कभी कभी वो उनसे ज्यादा क्वालिफाई होता है जिसके साथ वो सेल्फी खिंचवाने की बात कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा सामान यहाँ पे एक चीज करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि बात क्वालिफिकेशन की नहीं होती है, बात पर्सनैलिटी के वजन की बात होती है। I meant qualification in that way. Yeah, sure. ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बंदे का अपना वजन होता है, अपने कैरेक्टर का वजन होता है ना। 100%। आप जिसके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए भाग रहे हैं पागलों की तरह, आगे पीछे हो रहे हैं, उस बंदे का कैरेक्टर तो उठा के देखो यार, तुम अपना कैरेक्टर तो उठा के देखो यार। सही है, बहुत वैलिड पॉइंट है। मतलब हम जो कनाडा में रहने वाले, चाहे बेसमेंट में रहने वाले जो लोग हैं ना, बेसमेंट में भी रहने वाले, मैं कहूंगा वो बेसमेंट में रहने वाला बंदा वो हलाल कमा रहा है और अपनी फैमिली को फीड कर रहा है, और वो उसका जो वजन है ना, जो कैरेक्टर वाइज, मच हैवियर देन दोस पीपल। वेरी ब्यूटीफुली सेड, एंड आई कैन नॉट डिसएग्री विद दिस। बहुत खूबसूरत बात किया। तो ये हम अपने वजन, अपने अर्चा, ये अपनी नस्ल को भी समझाएं। ये जो मैंने अभी बात की है, हम अपनी नस्ल को समझाएं कि बेटा हमारा कैरेक्टर से हमारा वजन बनता है। अमान भाई, मैं दोबारा से एक टॉपिक को जिसपे हमने थोड़ी डिस्कशन मुझे लगता है कम की है, उसकी तरफ जाऊंगा। आपने कहा कि अपनी नस्ल को समझाएं। मुझे लगता है हमारी अगली नस्ल, सेकंड जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी कैनेडियन डायस्पोरा, ज्यादा समझदार है। बिकॉज जब वो पहली जनरेशन को ये हरकतें करते हुए देखती है, वो इससे दूर भागती है। आप देखेंगे यहाँ पे कवाली इवेंट, म्यूजिक इवेंट, एंटरटेनमेंट इवेंट, चले इनको साइड पे करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मीडिया चैनल्स। कितने मीडिया चैनल्स में सेकंड जनरेशन के बच्चे हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं या करना चाहते हैं? कितने जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के कितने ऐसे लोग हैं जो एंटरटेनमेंट मीडिया में शामिल हैं? यू डोंट सी देम, नो। बिकॉज मुझे लगता है वो ज्यादा समझदार है। वो देखते हैं कि यार मेरे किसी के भी, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, यार मेरे वालिद साहब की मैं दिल से इतनी इज्जत करता हूँ, एंड आई हैव रेड बैड थिंग्स अबाउट दिस पर्सन जिसके साथ मेरे वालिद या मेरी वालिदा तस्वीरें खिंचवाने के लिए पागल हुई जाती। बिल्कुल बिल्कुल। द पर्सन इज गोना अवॉइड इट, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। अमान खान सोल्यूशन क्या देंगे कि अगली जनरेशन को इंटीग्रेट कैसे करें फर्स्ट जनरेशन के साथ? ये हमारे जो सुलझे हुए जो लोग हैं, जो ऑनेस्टी को वेट करते हैं, जो ऑनेस्टी को जो वजन देते हैं, जो शराफत को समझते हैं, ठीक है ना, ये आगे बढ़े। और ये जो हमारे अपने वो जो लोग हैं ना, जो हमारे सोसाइटी में जो एक सुलझे हुए लोग माने जाते हैं, पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, शरीफ लोग माने जाते हैं, वो ये कह के आगे ना बढ़े यार कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये ना कहें कि कुछ नहीं होने वाला, बहुत कुछ हो चुका और हो रहा है, और बड़ा पॉजिटिव हो रहा है और होगा। और अब आपकी मर्जी है कि आप पार्टिसिपेट करते नहीं करते, काम तो हो जाएगा। अल्लाह ताला किसी ना किसी बंदे से काम ले लेंगे। बिल्कुल सही बात है। आप उसके अंदर कंट्रीब्यूटर है या नहीं है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कल को आप लेगेसी छोड़ के जा रहे नहीं जा रहे हैं अपनी जनरेशन के लिए। ठीक है, आपकी जनरेशन आपको बोले कि यार सलमान भाई जो थे ना, उन्होंने हमें फर्स्ट टाइम मीडिया में लाए और उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया और मैंने उससे बात की। आप मतलब मेरी जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आज 20-22 साल वाले जो बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटीज जो अभी फारिग हुए हैं, जो अभी ग्रेजुएट, जो न्यूली ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है, उनको लेकर के आइए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनसे बातें निकालें। ठीक है, उनको गेट देम इन्वॉल्व। हम पुराने चावलों को मत लाइए। ठीक है सर, सोल्यूशन इज वेरी वाइज, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते बिकॉज दे लेंगे जब उनको लगता है कि यार ये एथिकल, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज में इतना गैप है कि वी कैन नॉट सिट टुगेदर एंड हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट पॉलिटिक्स, वी कैन नॉट सिट टुगेदर एंड हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट सोशल इश्यूज विद इन आवर कम्युनिटी। आपको क्या लगता है कि वो सामने कैसे आएंगे? वो आएंगे, उनको आएंगे जब उन्हें जब कुछ नजर आएगा।
एग्जैक्टली जब कुछ उन्हें नजर आएगा, जब उन्हें कुछ नजर आएगा, जब नजर आएगा। उनकी वैल्यूज को, उनकी राय को, उनके ओपिनियन को लगेगा कि वो वैल्यू मिल रही है जो मिलनी चाहिए, तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट, परफेक्ट एक्नॉलेजमेंट जब तक बच्चों को हम नहीं देंगे ना कि यू आर राइट, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आई वुड से कि दे आर राइट, ठीक है, बिल्कुल वो उनके जो कमेंट्स होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, उनकी जो सोच होती है, दे आर राइट, दे आर ट्रांसपेरेंट, कोई हिपोक्रेसी नहीं होती उनके अंदर, कोई झूठ वाला चक्कर नहीं होता है, जो है वो है। उसकी वजह है जी, मेरी राय के मुताबिक, बिकॉज आई केम इन अ वेरी यंग एज, आई डिड माय प्राइमरी स्कूल का 1 साल और फिर हाई स्कूल यहाँ पे किया, एंड आई कुड टेल वेरी इजीली द बैगेज, पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल एंड एथिकल वैल्यू का जो बैगेज है वो मेरे कंधे पर बहुत कम था, जो हमारे बुजुर्गों के कंधे पे था, जो फर्स्ट जनरेशन के कंधों पे होता है, सेकंड जनरेशन के कंधों पे वो बिल्कुल नहीं होता, वो रिलेट नहीं कर पाता। एनीवेज सर, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे सोशल मीडिया पे ज़ेरे बहस है आजकल, वो है क्योंकि आप कराची से हैं तो मैं बात करना चाहूंगा, आजकल सोशल मीडिया पे बॉलीवुड की एक मूवी है, उसका बड़ा चर्चा है, तो आप कराची से हैं, क्या आपने मूवी देखी है अभी तक? मैंने मूवी के सिर्फ जो 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 उसके जो टोटे हैं ना, हम धंधार की बात करें, एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? क्या नाम है? या आप समझ गए, धुरंधर के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने भी अभी तक क्लिप्स देखे हैं, उसके छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं। अच्छा, आज जो लोग देख कर के आए उसके ऊपर जो कमेंट्स मैंने देखे, अच्छा, मैं आज ही मैंने अपनी रिकॉर्डिंग करवाई है, मेरे कुछ दिनों के बाद डालूंगा मैं। तो अच्छा, वो पर्सनालिटीज जो उस मूवी में है, मैंने भी क्लिप्स ही देखे, मैं देख रहा हूँ कि जो खास तौर पे हमारे कराची के बहन और भाई हैं वो शदीद एतराज करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और जो मूवी की जो स्पार्क है उसको पसंद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अमान खान कहाँ पे खड़े? अब कराची के लोग जो उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, सही, कितने अच्छे लोग हैं, आप ये देखिए कितने अच्छे लोग हैं। हालांकि उस मूवी में एक पार्टी के अगेंस्ट दिखाई गई है। अच्छा, उसमें दिखाया गया है कि जो विलन है, जो जिसका एक नेगेटिव किरदार है, रहमान डकैत, वो पीपल्स पार्टी के स्टेज पे जाता है, पीछे बीबी बेनजीर भुट्टो की तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, हाँ, और वो that's 100% truth, is not a lie। अच्छा, क्योंकि लियारी के जितने गैंगस्टर हैं वो सब अंडर पीपल्स पार्टी के अम्ब्रेला में सब पले बड़े हैं, ठीक है, और उनको उन्होंने इस्तेमाल किया है, सही, ठीक है। आज वो बहुत ही अच्छी जमात बन के आ रही है कि हमसे ज्यादा डेमोक्रेटिक जमात और हमसे ज्यादा शरीफ जमात वो है ही नहीं। मतलब पाकिस्तान में अगर दहशतगर्द जमात का जो ठप्पा लगा था वो एक ही जमात के ऊपर लगी थी, वो है MQ। हाँ जी, सही है। किसी ने आज तक इनको एक्सपोज नहीं किया कि इनके क्या करतूत थे। सही है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं इस फिल्म के बारे में, बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी दे रहे हैं। सही, मैं ना नेगेटिव दे रहा ना मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ। मेरे कमेंट्स ये हैं कि चौधरी असलम वाज वेरी ब्रेव गाय, ठीक है, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग एंड ब्रेव पर्सन, ठीक है। उसने are you saying he's the national hero for Pakistan? he was a national hero, और मूवी में उसे विलन पोर्ट्रे किया गया, उसको दिखाया गया एक तरह से विलन, ठीक है, और उसके माँ बाप के बारे में गलत बात कही गई है इसमें, अल्फाज इस्तेमाल वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आप बॉलीवुड से उम्मीद भी क्या कर सकते? तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप जब अपना खाना किसी और को बनाने के लिए देंगे ना, हाँ हाँ, जब शेफ कोई और होगा, सही है, तो अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट डालेगा ना। सही, आपने क्यों नहीं चौधरी असलम के ऊपर मूवी बनाई? सही है। आपने तो अपने जो नेशनल हीरो होते हैं उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं आप। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर आपने क्या किया? उनके ऊपर कोई मूवी बनाई या उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया? ठीक है। कराची के लोग, आपने कराची की बात की, कराची के लोगों को पॉलिटिक्स का पता ही नहीं था। अल्ताफ हुसैन आया, पॉलिटिक्स शुरू हुई, लोग बोलते हैं उसको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, तो एस्टेब्लिशमेंट ने किसको नहीं बनाया? भुट्टो को एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया, नवाज शरीफ को नहीं बनाया। सर, नेशनल हीरो की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान जब से बना है, जो मेरी नजर में, मेरी राय है, जो मेरी नजर में सबसे बड़ा इस नेशन का हीरो है कायद आज़म के बाद, उसको तो नजर बंद किया, उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे नहीं आने देते। सर वो तो डर है ना, तस्वीर की आवाज नहीं आने देते सर। लेकिन इसमें मैं let me ask you, am I wrong having this opinion that Imran Khan is one of the greatest men to born in Pakistan? इसकी वजह मैं सबको एक ही वजह बताता हूँ। सही है। Why I consider him as a hero as well. हो सकता है politically he has done some mistakes. Everyone has right. बिल्कुल ठीक। मिस्टेक हो सकता है उसने किए हो, और बिल्कुल किया होगा उसने, क्योंकि वो एक तरह से
वो हर एक के ऊपर ना यकीन करने वाला आदमी, सच्चा आदमी ना, तो सच्चा आदमी ना पहले हर किसी को उसी पहले वो सच समझता है हम्म। अनटिल अनलेस कि वो अगला साबित करे कि मैं झूठा हूं। बिल्कुल ठीक है? सही है। तो इमरान खान की जो अप्रोच थी वो हर एक को पहले सच्चा समझता था, और उस सच्चा समझने में उसने बहुत सारे हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो जो बदमाश लोग थे उनको उसके ऊपर यकीन किया कि वो ठीक है। शायद सही कह रहा ठीक है, है। उसमें वो ट्रैप हो गया। ठीक है। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि वो हमेशा बोलता हूँ पॉलिटिक्स में, यहाँ पे भी बोलता हूँ ना कि पॉलिटिशियन को बोलता हूँ जो आते हैं ना वोट के लिए नॉक करते हैं ना डोर, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, मैं उन पॉलिटिशियन से पूछता हूँ व्हाट यू हैव डन बिफोर, अभी तक क्या किया आपने? what you have done it before, how many hours you have as a volunteer, have you ever served as in a hospital, have you ever served in a food bank, have you ever served in any kind of volunteer work, and even though if you have done it, how many hours you have spent. Fair enough. ठीक है, अगर आपने पहले सर्व नहीं किया, पहले डिलीवर नहीं किया, why should I trust you that you will deliver? And Imran has. And Imran is tremendous deliver, is not just a small deliver. ठीक है सर, वापस क्योंकि शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है तो मैं आपसे आपकी राय भी लेना चाहूंगा, फाइनल मैसेज भी लेना चाहूंगा, लेकिन मैं दोबारा मूवी की तरफ जाता हूँ। बॉलीवुड में आपने कहा कि किसी और शेफ को जब अपना खाना बनाने दोगे तो वो अपने इंग्रेडिएंट ऐड करेगा, पर डोंट यू थिंक के आई शुडंट से द गवर्नमेंट बट बॉलीवुड हैव बीन यूज्ड टू डू प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, जहां पे भी उनको मौका मिलता है। मैं कई मूवीज के नाम ले सकता हूँ, नेटफ्लिक्स के सीरीज में द फैमिली मैन आई हैव सीन रिसेंटली, तो वो सिर्फ एक कम्युनिटी को पाकिस्तान में टारगेट नहीं करते, दे जनरली वांट टू बिल्ड अ नेगेटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। क्यों ना करें वो? आप इंडिया को क्या दोस्त मुल्क समझते हैं? आप इंडिया को आप दोस्त समझते हैं क्या? सही, आप तो खुद आप बोलते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान अलावा नवाज शरीफ के 24 करोड़ जो आवाम है -1, नवाज शरीफ की जो फैमिली है, अच्छा शहबाज शरीफ हो चाहे नवाज शरीफ हो चाहे मरियम हो, वो लोग तो वो तो इनवाइट करते हैं ना अपने घर में बगैर वीजा के बगैर, बिल्कुल शादियों में इनवाइट करते हैं ना। लेकिन सर वो तो अब हम पे इल्जाम लगा देते हैं, हम जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी पे, यार ये इंडिया के एजेंट है इसलिए सख्त बातें करते हैं। तो सर उनके बात को तो लोग पांव की जूती पे मारते हैं ना यूं। और जितनी भी आज तक, उस दिन मैं सेठी साहब को सुना था, क्या नाम उनका, जो हमारे नजम सेठी को, कि आप जो भी इल्जाम, फिर इमरान खान पे आ जाते, वो जो भी इल्जाम लगाते हैं, जो भी उसके अगेंस्ट बात करते हैं ना, लोग यूं झाड़ देते हैं, यूं झाड़ देते हैं। हाँ सही बात है, बोले यार उसको जेल से छोड़ो, फिर हम देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, इन्होंने इमरान खान को इतना बड़ा जो देव बनाया ना, मोहब्बत का देव, देवता, जो पूरी कौम पागल है उसके पीछे ना, वो इन्होंने बनाया। सही है। अमान भाई, शो का टाइम खत्म हो रहा है, मैं कुछ चंद रैपिड फायर के क्वेश्चन करूंगा, जो पहली चीज आपके माइंड में आती है आपने जवाब देना है, और उसके बाद फिर हम आपसे एक मैसेज लेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि अमान खान हमारे व्यूअर्स को डायरेक्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो रैपिड फायर शुरू करते हैं। एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का नाम अमान खान, अगर मैं कहूं कि यार ईमानदार तो कोई भी नहीं, अंधों में काना राजा, जो अमान खान को लगता है कि अभी तक आपकी लाइफ में आपने पाकिस्तान में सियासत मत देखा हो जो बहुत बेहतर है दूसरों से। मेरी इस एज में जहां पहुंचा हूं वो मुझे अभी तक एक ही नजर आया है, कायद आजम के बाद इमरान खान। इमरान खान सर, दो लोगों के नाम लूंगा, आपने मुझे बताना है आपको इन दोनों में से मुहिब्बे वतन ज्यादा कौन लगता है, नवाज शरीफ या एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो कनाडा में टैक्सी चला रहा है? कनाडा में टैक्सी चलाने वाला। ठीक है सर, हु इज बेटर टू सर्व एज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी? I know you might not agree to any answer, but out of two, who's lesser of evil? Let me put it this way. नवाज शरीफ और जरदारी? जरदारी. It's very difficult question. A very difficult question. Yeah, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है जैसे मैं अपने पाकिस्तान को मैं किनके हाथ में देने वाला हूँ। इस सवाल पे जब अगर मैं जवाब दूंगा ना तो कल को मेरी पकड़ ना हो जाए, अल्लाह ताला ने पकड़ कर ले मेरी कि ये तुमने जवाब क्या दिया। चले, मैं पाकिस्तान के हवाले से नहीं करता, मैं सवाल बदल देता हूँ। Who's the lesser of evil between नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी? आज के दौर में तो मुझे लगता है कि जरदारी लेस है यार। अच्छा हाँ, अच्छा, चलें आज के दौर में हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से हटते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। Who does अमान खान like better, वक्कार यूनिस या वसीम अकरम? वसीम अकरम। Let me make the generational difference. बाबर आजम या इंजमाम उल हक? बाबर आजम। राइट। वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं,
two teams are playing World Cup final, who would be Aman Khan supporting? Australia या England? ऑस्ट्रेलिया. ठीक है सर. कनेडियन और यूएस की बात करते हैं. Who has been your favorite leader in North America in last 30 years? It doesn't have to be Canadian, American president or Canadian prime minister, any of them, or even an MP if you want. When I came to Canada in 1996, there was a prime minister of Canada. You're talking about 2000. Chrétien. Chrétien. Okay. Chrétien was the best one. ठीक है sir. The policies the fundamental policies which has changed in last 3 years between America and Canada, how does Aman feel about it? Happy, sad or angry? I'm not happy for sure. And I think so our current prime minister is working towards that, and Very people well. have trust on him, and he will change the landscape of political relationship between the America and Canada. ठीक है sir. Last question, and that's nothing to do with politics or sports. What is your favorite movie of all time? I really don't get a chance to watch. कुछ ना कुछ तो बचपन में देखा होगा ना यार. कुछ ना कुछ नहीं देखा है, बिल्कुल देखा है. I always like Amir Khan movie, which is very constructive, and so let me give you two options, like PK or Three Idiots. दोनों में से एक पिक कर लें. I like both of them actually. I like both of them. ठीक है सर. बिकॉज ये आपने थोड़ा सा फंबल किया तो मैं आपको एक और क्वेश्चन आपके ऊपर फेंक रहा हूँ. हमने बॉलीवुड का भी जिक्र किया है, तो बॉलीवुड की 2 हीरोइन का नाम लूंगा और 2 हीरो का नाम लूंगा. दोनों में से एक पिक करना है अपने बारी बारी. हीरोज सलमान खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान. माधुरी दीक्षित या काजोल? माधुरी सर. माधुरी. ठीक है अमान भाई, बहुत मजा आया आपसे बात कर और मुझे लगता है कि कई बार हम जब किसी से इंटरव्यू कर रहे होते हैं या किसी से डिस्कशन कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ होल्ड बैक करते हैं. आपके साथ बात करके मजा इसलिए आया क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम काउंटर क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, फिर के बगैर कर सकते हैं. वाज वेरी फन टॉकिंग टू यू. बट बिफोर आई लेट यू गो, आप डायरेक्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे कि व्यूअर्स से पाकिस्तानी कैनेडियन डायस्पोरा से खास तौर पे हम उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या मैसेज है उनके लिए अमान खान साहब का? मैं ये कहूँगा कि हमारी जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन जो बैठी हुई इस वक्त ना, हम 40 साल से लेकर के 50 साल वाली जनरेशन, जिनके बच्चे इस वक्त बड़े हो रहे हैं, ठीक है, उनके फाउंडेशन हम सही करें, उनकी फाउंडेशन को मेक श्योर करें कि इनकी फाउंडेशन सही बन रही है. ठीक है, वो किसी भी हवाले से हो. द बेस्ट फाउंडेशन आपने अपने बच्चों की जो बिल्ड करनी है वो ऑनेस्टी की करनी है, सच बोलने की करनी है, सच सुनने की करनी है, और अपने अंदर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बर्दाश्त करने की कुव्वत रखें, ताकत रखें, और अपने बच्चों में भी ये ताकत पैदा करने की उनको ताकि वो भी ताकत उनके अंदर भी ये ट्रांसफर हो, ये वाली ताकत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सच सुनने की या सच बोलने की. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपकी जनरेशन आगे बनने वाली है इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच अमान खान साहब. नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड टी टाइम का, और क्या खूबसूरत पैगाम दिया है अमान खान ने आखिर में कि हमारा मुस्तकबिल हमारी अगली नस्ल के हाथ में है. हम में जो खूबियां हैं वो उनमें ट्रांसफर करें, और जो खामियां हैं उनको बताएं कि ये खामियां हम में थी, आप में नहीं होनी चाहिए. इस बात के साथ मैं फिर से वही बात करूंगा जो मैं अक्सर करता हूं. टू ग्रो एज कनेडियंस वी नीड टू एम्पावर ईच अदर. एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे को आगे की तरफ पुश करें, ताकि जब वो आगे भी जाएं तो आपको अपने साथ लेके जाने की कोशिश करें. लेट्स क्रिएट द कल्चर ऑफ एम्पावरमेंट अमंग्स ईच अदर, बिकॉज वी एज कनेडियंस, हमें ये हमेशा से एज कनेडियन सिखाया जाता है कि हमें कुव्वत बर्दाश्त और इख्तलाफ राय रखने की ताकत बहुत है. लेट्स कीप कैरी दिस ऑन. विद दैट, I'll take my leave. This was another episode of the Tea Time. See you next time.